नमस्कार दोस्तों, एक और नई सत्य कथा। एक छोटा लड़का है और पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं है वो, तो उसे बहुत कम मार्क मिलते हैं। खैर, अब इतने कम मार्क मिलते हैं तो शायद टीचर लोग भी कुछ बोलते होंगे, दोस्त लोग भी कुछ चिढ़ाते होंगे, रिलेटिव भी। खैर, लेकिन अब देखिए, सिर्फ मार्क मिलने से होता नहीं, और अगर मार्क नहीं मिलते, चिंता मत कीजिए, सबको एक ही प्रकार की बुद्धि नहीं होती। अब इस लड़के को एक बात में बड़ा ही इंटरेस्ट था, वो था मशीन में। तो उसके पिता, अभी देखिए, उसके पिताजी भी गरीब थे। हम लोग बहुत बार एक्सक्यूजेस देते हैं ना, अरे भगवान ने मुझे बुद्धि नहीं दी, मेरे पिताजी अगर श्रीमंत होते, मैं बहुत बड़ी स्कूल में अगर भर्ती होता तो ये करता वो करता। दिस आर ऑल एक्सक्यूजेस। जिसको जो कुछ करना है ना, वो किसी भी परिस्थिति में करेगा। खैर, अभी इसके पिताजी की छोटी सी साइकिल की दुकान है। वो आपके गांव में किसी साइकिल की दुकान की कल्पना कीजिए, तो वहाँ बैठ के वो कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ करता था। मालूम नहीं पिताजी छीड़ते थे कि क्या, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहता था वो। और हमेशा वो सोचते रहता था कि एक न एक दिन मैं ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा कि लोग देखते ही रह जाएंगे। ये उसका एक बचपन का सपना था, और सिर्फ सपना नहीं है। हम मस्त बिस्तर पर पड़े हुए और सिर्फ सपने देख रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो सपनों के साथ हमारे प्रयास भी जरूरी है। तो जब ये 15 साल का था, तो एक फेमस कंपनी में उसने अप्लाई किया। शायद वो कंपनी भी अभी बोल रही होंगी कि अरे, इसको अगर हम ले लेते तो शायद हमारी कंपनी और कुछ बढ़ जाती। तो कंपनी थी जहां उसने अप्लाई किया था, टोयोटा। और वहाँ 15 साल का था ये लड़का, जापानी लड़का है। और इंजीनियर की पोस्ट के लिए था, तो उसने अप्लाई किया और बोला इस कंपनी में मैं कुछ करूँगा। तो उसको इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। तो उसे बड़ा अच्छा लगा कि बस अब मेरा जो सपना है वो पूरा होने वाला है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे लेटर उसको बोल दिया गया कि ठीक है, आपका इंटरव्यू होगा, आप जाइए और आपको लेटर मिल जाएगा। तो बड़ी उम्मीदों के साथ ये इंतज़ार कर रहा है लेटर का, और आया भी पत्र। बड़ी खुशी खुशी खोलता है, लेकिन हाय रे किस्मत, उसमें रिजेक्शन है कि नहीं, आपको ये नौकरी नहीं मिल सकती, कि यू आर नॉट क्वालिफाइड। हे भगवान। अब देखिए, स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य है, बड़ा ही अच्छा है कि सही में शूर पुरुष, वीर पुरुष, धीर पुरुष, महापुरुष, ग्रेट हीरो कौन है? जिसके ऊपर जितने ज़्यादा संकट आते हैं ना, उतनी उसकी स्ट्रेंथ मोर एंड मोर मैनिफेस्ट होती है। या स्वामी विवेकानंद का और एक वाक्य है, इवन इफ यू फेल 1000 टाइम्स, मेक वन अटेम्प्ट मोर। तो जो सचमुच में वीर पुरुष है ना, जो महान है, उन्हें परिस्थिति पराभूत नहीं कर सकती। ये लड़के में कुछ था। बोले ठीक है, अरे क्यों नौकरी करना है, दूसरे की नौकर क्यों बनना है ना, नौकरी करते हैं हम, तो बोलते नौकर क्यों बनना है। तो मेरे जो सपने हैं ना, मैं खुद उसे पूर्ण करूँगा। और फिर से उसने इंजन वगैरह पे ऊपर इंजन के ऊपर काम करना शुरू किया। कितने दिन, कितने घंटे। अब ऐसे समय ना देखिए, आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, आपके मित्र बड़ी अच्छी सलाह देते हैं आपको कि भैया
ये क्यों कर रहे हो? वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वेस्टेज ऑफ मनी। आप कुछ भी ऐसा नया कीजिए जो एक सीधी राह है, उसमें आप चलेंगे तो भाई जो बनी बनाई राह है, जो लोगों को मालूम है, तो बोलते ठीक है भाई, अच्छा पढ़ो भाई, इंजीनियरिंग में जाओ, मेडिकल में जाओ। कुछ आप अलग करना चाहेंगे तो बहुत ही कम लोग आपको एनकरेज करेंगे। तो ऐसा इसको डिस्करेज कर रहे थे, लेकिन इसने किसी की नहीं मानी। और अब जब आप इतना प्रयास कर रहे हैं तो एक न एक दिन तो आपको यश मिलने वाला ही है। वर्ल्ड वॉर सेकंड, तब फ्यूल की बहुत अछत थी, तो ये जो ट्रांसपोर्ट वगैरह बहुत अफेक्टेड हो गए। तब ये जो काम कर रहा था ये लड़का इंजन के ऊपर, तो उसने सोचा कि अरे ये मैंने जो कुछ बनाया है यहाँ मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो एक मोटरसाइकिल थी, तो उसमें एक विशिष्ट प्रकार का इसने इंजन लगाया, और तब लोगों ने देखा कि कम पेट्रोल में ज़्यादा चल रही है गाड़ी। तब फट से वो इंजन उसका प्रसिद्ध हो गया उस एरिया में। अब ऐसे करते करते तो बहुत बढ़ गया, और बाद में उसने उसके ऊपर और कई प्रयोग किए, और उसका नाम आप सभी को मालूम है। उस लड़के का नाम, शायद उसके इंजन वाली मोटरसाइकिल भी आप चलाते हैं, है ना। पूरे विश्व में उसका नाम प्रसिद्ध है। वो छोटा लड़का भी बहुत महान बन गया है, लेकिन कौन? जो पढ़ने लिखने में बहुत कम था। अरे नहीं आता होगा मैथमेटिक्स आपको, अंग्रेजी नहीं आता होगा आपको, आपकी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन और तो कुछ मार्ग है ना। ये लड़का हमको यही सीख देता है। उसका नाम है होंडा, है ना। तो एक कहानी हमें बहुत प्रेरणा देती है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो आप भी ऐसा ही कुछ कीजिए, कुछ नया कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान मुझे शक्ति देना, मेरे लिए क्या ठीक है वो मुझे बताना, मुझे ठीक ठीक मार्ग दिखाइए आप, और मेहनत की तैयारी रखिए। तो लौकिक अलौकिक सभी हम लोग पा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो और आपके पास नए नए वीडियो आते रहे। आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत हृदयपूर्वक प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।